स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। बेटा, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के लेसन नंबर 4 सॉक्रेट्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक बनावट, सॉक्रेट्स, सुकरात। डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सॉक्रेट्स, सुकरात की शारीरिक बनावट का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, एज अ बॉय, जब सुकरात छोटे लड़के थे, सॉक्रेट वॉज अगली, सुकरात बदसूरत थे, अंडरसाइज्ड, छोटे कद के थे, हैड अ फ्लैट नोज, उनकी नाक चपटी थी, एंड बल्जिंग आइज, आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी, एंड ही वॉज ऑलवेज शैबिली ड्रेस्ड, और वो हमेशा भद्दे कपड़ों में रहते थे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज सॉक्रेट्स, सुकरात कौन थे, वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहते थे, वॉट वॉज ही एक्यूज्ड ऑफ, उन पर किस चीज़ का आरोप लगाया गया। एक्यूज्ड ऑफ का मीनिंग है आरोप लगाना। इसका आंसर है, सॉक्रेट्स वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, सुकरात एक महान दार्शनिक थे। ये सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद है, ही लिव्ड इन एथेंस, वह एथेंस में रहते थे। ये सेकंड क्वेश्चन में आ गया इसका आंसर। फिर थर्ड है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, उन पर आरोप लगाया गया, ऑफ मिसलीडिंग द यंग पीपल, नौजवान लोगों को मिसलीडिंग, अपने रास्ते से भटकाने का, एंड फिलिंग देयर माइंड्स, और उनका दिमाग भरने का, विद डाउट्स, संदेह से, उनके दिमाग में शक डालने का उन पर आरोप लगाया गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, कौन से थे सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स, एंड अदर सब्जेक्ट्स, और दूसरे विषय, टॉट एट द स्कूल, जो स्कूल में सिखाए जाते थे। सुकरात के समय में उनके स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे और क्या उनमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसका आंसर है, म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और जिम्नास्टिक करना वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, उस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन्स थे। एंड साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और विज्ञान, गणित और इतिहास, एंड ज्योग्राफी, भूगोल वर द अदर सब्जेक्ट्स, वो दूसरे विषय थे, टॉट एट द स्कूल, उनके स्कूल में जो सिखाए जाते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन ये 3 तरीक़ों से पूछा जा सकता है, आंसर एक ही आएगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक ही बात को यहाँ तीनों तरीक़ों से पूछा जा सकता है। पहला है, What was Socrates' aim in talking to people? सुकरात का लोगों से बात करने का क्या उद्देश्य था। एम, AIM, एम मतलब उद्देश्य। इसके आगे क्वेश्चन है, What were the teachings of Socrates? सुकरात की शिक्षाएं क्या थीं। टीचिंग्स का मीनिंग शिक्षाएं। और नेक्स्ट है, What did Socrates try to teach? सुकरात क्या पढ़ाने की कोशिश करते थे, क्या सिखाने की कोशिश करते थे। पीपल, लोगों को, बाय टॉकिंग टू देम, उनसे बातें करके। तो ओवरऑल यही मीनिंग है कि सुकरात क्या सिखाना चाहते थे, उनका इस बात करने के पीछे क्या उद्देश्य था। ये क्वेश्चन चाहे जैसे भी आ जाए, आंसर आपको यही लिखना है। सॉक्रेट्स एम इन टॉकिंग टू पीपल, सुकरात का उद्देश्य लोगों से बातें करने में वॉज था, दैट दे मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि उन्हें सीखना चाहिए अपने बारे में सोचना। सो दैट, ताकि, बाय यूजिंग देयर रीज़न, अपना विवेक, रीज़न मीन्स बुद्धि, अपनी बुद्धि यूज़ करके, दे वुड हैव पावर, उन्हें शक्ति मिलेगी, टू सी, देखने की, वॉट वॉज राइट, क्या सही है, जस्ट, न्यायपूर्वक है, ट्रू, सच्चा है, एंड ब्यूटीफुल, सुंदर है।
उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये देखने की पावर आएगी, समझ आएगी कि वो देख सकें कि दुनिया में हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए। एंड सो शेप देयर ओन कंडक्ट, और इस प्रकार वो अपना व्यवहार को आकार दे सकते हैं। अच्छा व्यवहार करना, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड सॉक्रेट्स नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस। सुकरात ने अपने दोस्तों की सलाह को क्यों नहीं सुना। ईदर टू एस्केप, ना तो वो भागे, और हाइड, ना वे छुपे। उनके मित्रों ने सलाह दी थी कि या तो वे छुप जाएं या भाग जाएं। एस्केप मीन्स भाग जाएं, कहीं चले जाएं। लेकिन सुकरात ने अपने मित्रों की एडवाइस को नहीं सुना। आंसर है सॉक्रेट्स डिड नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस। सुकरात ने अपने मित्रों की सलाह को नहीं सुना। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। एंड हैड टॉट, और केवल वही सिखाया था, वॉट ही बिलीव टू बी जस्ट, जिसे वह विश्वास करते हैं कि ये न्यायपूर्वक है, ट्रू, सच्चा है, एंड ऑनरेबल, सम्मानजनक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज सिस्टम ऑफ डेथ सेंटेंस इन एथेंस। डेथ सेंटेंस का यहाँ मीनिंग है बेटा मृत्यु की सज़ा सुनाना। डेथ होता है मृत्यु, लेकिन अगर डेथ के साथ सेंटेंस लिखा है तो इसका मीनिंग है मृत्यु की सज़ा सुनाना, मृत्यु देना। एथेंस में, यूनान में मृत्यु की सज़ा सुनाने का क्या सिस्टम था, या किसी को मृत्यु दंड देने का क्या सिस्टम था, क्या तरीका था। आंसर है इन एथेंस। एथेंस मतलब यूनान। यूनान में पीपल हु वर कंडेम्ड टू डेथ, जिन लोगों को मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती थी। अब एक नया शब्द और है इसी के लिए, कंडेम्ड टू डेथ का मीनिंग है मृत्यु दंड देना। तो जिन लोगों को उस समय मृत्यु दंड दिया जाता था, वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक, उन्हें पीने के लिए एक जहर का प्याला दिया जाता था। एक कप में जहर डालकर उन्हें पीने को दे दिया जाता था और वो जहर पीकर मर जाते थे। तो बच्चों इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार इस चैनल पर पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।